तरुण तैलानी, मनीष मल्होत्रा तक। मास्टर जी, इस जो मेरा जेनम्स ब्रांड है इसको बहुत आगे तक ले जाना। अच्छा, अच्छा। ऐसे कि जैसे पूरी दुनिया में छा जाए। वाह, वाह, वाह! बिल्कुल, अल्लाह ज़रूर आपको कामयाबी दे और इन सब चीज़ों को लेकर के आप अच्छे से, ईमानदारी से आगे बढ़ते रहें। कहीं न कहीं अगर ये होता है कि हमारी मेहनत जो है ना, एक न एक दिन रंग ज़रूर लाती है, मैं तो इतना जानता हूँ। बेशक कुछ मास्टर जी, चीज़ों में वक़्त ज़रूर लगता है, लेकिन जब हम पूरे मेहनत, ईमानदारी से और पूरी शिद्दत से कहीं लग जाते हैं ना, बेशक। तो एक न एक दिन वो कामयाबी ज़रूर मिलती है। तो बिल्कुल आपको जो है ना, इस चीज़ में कामयाबी मिले और आप इस ब्रांड को बहुत आगे तक ले जाएँ, बस इसी तरीके से आप लगे रहें। नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है फ़ैशन के उस्ताद में। दोस्तों, इधर काफ़ी वक़्त जो है हम वीडियो बना कर के नहीं पोस्ट कर सके, कुछ वजह थी, लेकिन मैं फिर से आप सबके बीच में आ गया हूँ और फिर से मैं अपने बेहतरीन एक फ़ैशन के उस्ताद लाना चालू कर दिया हूँ और इस बार मैं लेके आया हूँ बहुत ही एक प्यारे हुनर और काफ़ी टैलेंट से भरे हुए और जोश से भरे हुए, जो कि अपनी एक ऐसी जो है ना ब्रांड बनाई है, जॉब करते हुए और उस ब्रांड को फैशन शो तक लेकर के आ गए और उनकी आगे एक ऐसी कंपनी बनाने की तमन्ना है, जो कि उनसे ही जानेंगे। तो आइए मेरे दोस्तों, मिलते हैं हमारे डिज़ाइनर अशफाक खान जी से। तो आइए मिलते हैं आज हमारे अशफाक खान जी से, जो बेहतरीन डिज़ाइनर हैं, जो बहुत ही अच्छे कपड़े डिज़ाइन करते हैं और इन्होंने काफ़ी वक़्त तक जॉब किया और अब अपना एक ब्रांड चला रहे हैं, जो बहुत ही अच्छे कलेक्शन भी लॉन्च करते हैं। तो मिलते हैं हम हमारे अशफाक खान जी से। तो अशफाक खान जी, आप हमें बताइए अपने कुछ स्टार्टिंग दौर से लेकर के और अपना इंट्रोडक्शन दीजिए लोगों को। मैं अशफाक खान, एक फैशन डिज़ाइनर। मैंने बहुत एक जॉब से स्टार्ट किया और बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैंने मेरे ब्रांड्स का नाम ज़ैनब्स स्टोर है, ज़ैनब्स फैशन। और अभी हाल ही में मैंने काफ़ी अच्छे पिछले ईयर शो किए हैं, तो मुझे उनमें काफ़ी सराहना मिली है। और ये मेरा एक पैशन था कि मैं क्रिएटिविटी को अपने लोगों के बीच में लेके आऊँ। तो बिल्कुल, आज आपसे बहुत कुछ जानेंगे और हमारे दर्शकों को बहुत कुछ आपसे सीखने को भी मिलेगा और आपकी जो कठिनाइयाँ हैं और जो बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, वो आज हम आपसे बहुत कुछ जानेंगे। तो मैं सबसे पहले शुरू करना चाहूँगा कि आप इस लाइन में कब और कहाँ से अपनी जो है ना शुरुआत की? मैंने एक छोटी-सी जॉब से स्टार्ट किया, साँची। जॉब नहीं, आप स्टार्टिंग दौर कहाँ से लिए? ये कप फैशन डिज़ाइनिंग का सीखना, सीखना। हाँ, मैंने सबसे जॉब बिल्कुल। से ही सीखा है। अच्छा, अच्छा। जॉब से सब कुछ सीखा और अब स्ट्रगल करते-करते इस मुकाम पर पहुँच गया। अच्छा। मैंने हर कारीगर, हर चीज़ को साथ लेके चलना और सबसे अच्छे तरीके से बात करना, सब कुछ देख के ही मैं आगे बढ़ा। बिल्कुल। जैसे एक जो आपके इस लाइन में आने का जो सबसे पहला मतलब एक ये था, आपने पहले डिज़ाइनिंग कोर्स कॉलेज से किया? हाँ, मैंने कॉलेज से डिज़ाइन किया। तो उस दौर से हम जानना चाहेंगे कि कैसे आपका जो है ना फ़ोकस बना कि आप डिज़ाइनिंग ही करना चाहते हैं? आफ्टर 12th मुझे पता चला कि मेरा क्रिएटिविटी में माइंड है। अच्छा, अच्छा। तो बस वहीं से लग गया कि कुछ डिज़ाइनिंग की ओर चलते हैं। तो मैंने खैतान पॉलिटेक्निक जॉइन किया हुँ, हुँ। और वहीं से मैंने स्टार्ट कर दिया ये सब काम करना। फिर वहाँ पर जो समझ में आया ठीक नहीं, जॉब से मैंने बहुत कुछ सीखा, अच्छा, जो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। अच्छा। तो वो चीज़ जब आपने फर्स्ट जॉब जो जॉइन की है, हुँ, तो उसमें कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा क्योंकि मैं दुगना काम करा करता था क्योंकि एक तो मेरा ये था कि मुझे सीखना है और बिल्कुल। एक मुझे मेरी चीज़ें सामने लानी है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसमें कैसे होता था? एक्स्ट्रा टाइम देते थे या उसी हाँ, टाइम एक्स्ट्रा में? टाइम देता था मैं। अच्छा, अच्छा। एक्स्ट्रा टाइम देके क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम में मुझे वहाँ से सीखना था। अपना टाइम जो काम का था वो तो मैं काम पे रखता था, एक्स्ट्रा टाइम में मुझे सीखने को मिलता था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसमें एक चीज़ अशफ़ाक जी ऐसे भी होता है कि हम कई बार जो है ना सोच रहे होते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हम देख लेते हैं या कुछ हमारे पास आइडियल ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि हमारा फिर वहाँ से एकदम ऐसा फ़ोकस हो जाता है कि नहीं हमको तो यही करना है। तो आपके साथ कुछ ऐसा हुआ? हाँ, मैंने एक मूवी देखी थी फैशन, अच्छा, अच्छा। उससे ज़्यादा वो हुआ। अच्छा, फैशन मूवी देख कर के आपको लगा कि ज़्यादा हुआ हमें कि अब इस लाइन में मतलब मुझे बहुत ज़ोर-शोर से काम करना है और अच्छा, अच्छा। ज़्यादा मतलब मुझसे उस टाइम अगर इतना जोश था कि अगर मुझसे बोलता कि कोई 4 टाइम मेहनत करनी है, तो हुँ। मैं 4 बार भी वो मेहनत करता। ओहो! तो ये बात है। तो वही मतलब हर इंसान के साथ
ज़्यादातर यही होता है कि जब हम कोई चीज़ ऐसा देख लेते हैं, हमारे सामने कोई ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं बस हमें यही करना है, अब इसी लाइन में जाना है। तो बिल्कुल। फैशन मूवी से सफ़र शुरू हुआ आपका ये? फैशन मूवी से मेरे स्ट्रगल को दुगनी ताकत मिल गई अच्छा, अच्छा। कि मुझे वैसे ही नाम कमाना था, वैसे ही ब्रांड नेम बनाना था। अच्छा, तो इसमें जब आप डिज़ाइनिंग में गए, तो डिज़ाइनिंग के जॉब करते हुए, इसमें आपको ऐसा मतलब जो है ना, क्या चीज़ मज़बूताई में मिली कि जिसकी वज़ह से आपको लगा हो कि नहीं हमें और आगे बढ़ना है? जब मेरे क्लाइंट्सों से मुझे सराहना मिली हुँ, हुँ। कि मेरा काम अच्छा है, बिल्कुल, मेरी मेहनत है, ईमानदारी है, तो मुझे लगा कि इसको डबल कर देना चाहिए। बिल्कुल। ये बहुत अच्छी चीज़ है और मैं आपसे एक ये चीज़ भी जानना चाहूँगा, हमारे बहुत सारे दर्शक देख रहे होंगे जो कि मास्टर, टेलर और हुँ। डिज़ाइनर इसमें काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं। तो एक चीज़ ये जानना चाहूँगा कि डिज़ाइनिंग में आप ऐसी क्या चीज़ डालते हो जिस वज़ह से कि लोगों को मतलब ये अट्रैक्ट करे? देखिए डिज़ाइनिंग डालने के लिए वैसे तो बहुत सारे मेथड हैं, पर मैं चाहता हूँ कि हर कोई अपना ध्यान कंसंट्रेट और अपनी ईमानदारी और मेहनत डाले। नहीं, बिल्कुल वो चीज़ है, ये तो सबसे अहम है, हुँ। लेकिन उसमें ये होता है जैसे क कलर कॉम्बिनेशन का हो गया, हुँ। हम जब वर्क और फैब्रिक दोनों चीज़ साथ में डिस्कस करते हैं तो भी कलर कॉम्बिनेशन का आता है। तो इस लाइन में मैंने कब कलर कॉम्बिनेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण वो महत्वपूर्ण देखा है रोल रहता है, कि बिल्कुल। ये चीज़ें अगर सेट हो गई तभी जाके सारी कहानी सेट हो पाती है। तो हाँ। इस चीज़ को आप कैसे मैनेज करते हैं? मैं सबसे मेन कि मैं कपड़ा प्योर लेता हूँ, अच्छा, तो कलर्स अपने आप ही उठ के आते हैं बिल्कुल, प्योर कपड़े में। बिल्कुल। उसके बाद फिर वर्क, अच्छा, वर्क मैं हैंड वर्क में ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ, हैंड वर्क हुँ। के ही मेरे पीसेज़ ज़्यादा बनते हैं, तो हैंड वर्क उसी तरह से सेट करता हूँ, तो मेरी क्या ये चीज़ें अलग दिखाती हैं मुझे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप जैसे आपके पास क्लाइंट आते हैं, तो उसमें क्या आप मतलब कलर कॉम्बिनेशन और ये वर्क का सारा जो सजेशन देते हैं उनको हुँ, हुँ। कि आप इस तरीके का लेंगे, तो उनके एक ये होता है कि क्लाइंट को जब देखते हैं ना, तो उनको एक तो ये समझना होता है मेरे हिसाब से कि मतलब उनकी चॉइस कैसी है। बिल्कुल। उसके हिसाब से जब समझाना आप चालू करते हैं, तो वो थोड़ा-सा टेक्नीक बताइए ताकि जो है ना और लोगों के काम आ सके। उसमें टेक्निक यही होती है कि हम क्लाइंट्स की पहले डिमांड देखते हैं बिल्कुल। कि क्लाइंट को क्या चाहिए हुँ, हुँ। और फिर फर्स्ट आजकल जो चल रहा है पहले बजट भी पहले ही पूछ लेते हैं। बिल्कुल, उसके हिसाब से ही पूरा डिज़ाइन रखते हैं बिल्कुल। और सबसे पहले हम सजेशन में करते हैं प्योर फैब्रिक एंड कलर, ब्राइट कलर, अच्छे कलर, उठे हुए। क्योंकि कलर्स अपने आप में सब अच्छे हैं, हुँ, लेकिन एक कलर्स होते हैं जिन पे काम अपने आप उठ के आता उठ के आता है, कुछ कलर ऐसे हैं। है ना? तो वो चीज़ हम उनको लेकिन बताते हैं। उनमें भी अशफाक जी ऐसा नहीं होता है कि जैसे कुछ कलर हैं जैसे कि अभी कॉपर कलर मटेरियल में आ गए जब वर्क का देते हैं, कुछ गोल्डन कलर, कुछ लाइट गोल्डन कलर, कुछ सिल्वर कलर, तो कुछ स्पेशली आप बताना चाहेंगे कि इस कलर में अगर आप ये वर्क लेंगे तो बहुत अच्छा उठ के आता है, शायद कुछ लोग ट्राई करना चाहें। हाँ, मैं कलर अभी जो है मैं टोन एंड टोन कलर ज़्यादा काम में लेता हूँ। अच्छा, क्योंकि जैसे अपन एक्सप्रेशन लेते हैं अगर मनीष मल्होत्रा जी, हाँ, हाँ। तो ब्लैक पे ब्लैक ही मटेरियल से अधिकतर खेलते हैं। हाँ, बिल्कुल तो मिलता-जुलता जो मिलता-जुलता, तो हुँ, हुँ, टोन एंड टोन मटेरियल अपने आप कपड़े में काम को उठाता है, बिल्कुल। ना कि कंट्रास्ट या एंटीक। बिल्कुल। इनमें ये चीज़ भी देखा गया है कि जैसे कुछ मार्किट के जो काम होते हैं, हुँ, वो क्या थोड़ा-सा तड़कते-भड़कते लेते हैं हाँ, और जैसे जो है बुटीक्स लाइन में जो काम होता है, हुँ, वो क्या है वो मतलब सिमिलर सा होता है, हाँ, थोड़ा एंटीक लुक देता है वो, बिल्कुल, बिल्कुल मैच में। तो बिल्कुल, आपका तो काम बुटीक टेस्ट का है पूरा। बिल्कुल। तो इसमें जो है बुटीक टेस्ट में ऐसा भी होता है कि जैसे मतलब डाई जब कराते हैं आप, तो ऐसा होता हो कई बार मतलब जो है ना, मैंने देखा है कि नहीं सिस्टम बैठता है तो नहीं इसको थोड़ा लाइट करो, डार्क करो, ऐसा प्रॉब्लम आपके साथ भी आती है? हाँ, आता है सर, तो उस प्रॉब्लम तो आती है। उसको कैसे मैनेज करते हैं? री-डाई कराते हैं, दोबारा डाई कराते हैं, खुद बैठ के डाई करवाते हैं अच्छा, कि भई अच्छा। यही कलर हमें चाहिए। अब जब तक ये नहीं आएगा तब तक तो हम भी नहीं उठेंगे यहाँ से। ये चीज़ें होती हैं, डिज़ाइनर जो होते हैं ना, हुँ, हुँ। तो उनका जो काम होता है ना, उनका काम करने में वास्तव में मतलब बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि उनको एक-एक चुनी हुई चीज़ चाहिए। चीज़ चाहिए। तो आप मतलब जो है ना ये सारी चुनी हुई चीज़ बनवाते हैं। तो आगे अभी आपका कैसा किस हिसाब से जॉब में हैं या मतलब अभी इस वक़्त नहीं, अपना खुद का एक ब्रांड है ज़ैनब्स, जी। तो अपन कस्टमाइज़ेशन पे हैं। अच्छा, अच्छा। ऑर्डर बेस पे अपन सारे ऑर्डर लेते हैं। अच्छा, तो इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? काफ़ी अच्छा रहा सर, अच्छा, तो काफ़ी अच्छा रहा। अभी कैसा चल रहा है? क्या बना रहे हैं आप? अभी अपना ट्रेडिशनल वर्क ज़्यादा है, अच्छा, लहंगा, साड़ीज़ और इस चीज़ों में। तो इसको कहाँ तक देखते हैं आप?
तरुण टहलानी, मनीष मल्होत्रा तक। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल ये सोच की बात ही होती है और हिम्मत होती है और बाकी उस रब की मेहरबानी होती है, बेशक, जिस पे हो जाए बेशक, और अपनी मेहनत से तो ना जाने लोग कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हैं। बेशक। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपकी मेहनत है और उस मालिक को जो है ना अता करना है, कहीं भी पहुँचा सकता है। बिल्कुल। तो अभी प्रेज़ेंट टाइम में मतलब जो है ना किस टाइप का कलेक्शन आप बना रहे हैं? अभी मेरा जैसे शादी सीज़न के ही कपड़े ज़्यादा बनते हैं। ब्राइडल में? हाँ, ब्राइडल बेसिस पे और ब्राइडल लहंगा, ब्राइडल पर मेरा जो वर्क है वो अपने आप में ये है कि टोन एंड टोन बेस पे चलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम अपने दर्शकों को कुछ दिखाएँगे भी आपकी डिज़ाइनिंग और कलर कॉम्बिनेशन, वर्क कैसा होता है, ये सारी चीज़ें जो है देखेंगे कि हमारे डिज़ाइनर अशफाक खान जी बहुत ही बेहतरीन जो है ड्रेस तैयार करते हैं। इनकी ड्रेस देख कर के ही लगता है कि नहीं वास्तव में डिज़ाइनर लेवल क्या होता है। लेकिन वो चीज़ें होती हैं कि बहुत से ऐसे डिज़ाइनर हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो अपने लाइफ़ में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन अभी वो दुनिया के सामने इस तरीके से नहीं है कि सारे लोग उनको सर्च कर सकें या सारे लोग जान सकें। लेकिन ये होता है, एक वक़्त आता है कि शायद हम जो है उस लेवल पे जाने की कोशिश कर रहे हैं और मालिक कुछ ऐसा कर्म कर दे, हमारी मेहनत जो है कुछ ऐसा रंग लाए कि हमें दुनिया जाने। तो उसी में से एक हमारे अशफाक खान जी भी हैं। शुक्रिया। तो अशफाक जी मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि जैसे अभी आप अपने यूनिट के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, अपनी डिज़ाइनिंग को जो है ना अच्छे से निखार रहे हैं। लेकिन अपने यूनिट के बाहर आपने कुछ और ऐसा करना चाहा जिससे दुनिया आपको जाने? हाँ, बेशक मैंने करना चाहा। पिछले 24 में जब मेरे पास एक ऑफ़र आया था हुँ, हुँ। फॉरएवर स्टार का, अच्छा, मैंने वो फ़ैशन शो किया। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा लगा ऑन द रैंप आकर, सब लोगों के बीच आके और फिर सब बैक स्टेज मेरे को ये प्रॉफ़िट हुआ कि उन लोगों को मेरा वर्क इतना पसंद आया कि उन लोगों ने मैं 25 में भी मुझे ऑफ़र किया अच्छा, अच्छा, और 25 में मैंने अपनी जो तैयारी की, बेस्ट बेहतरीन तैयारी की कि अच्छा। इस शो में मैं अच्छा अचीवमेंट ले पाऊँ और ऊपर वाले के करम से मेरे को फर्स्ट अवार्ड मिला है वाह! ये तो बहुत और अच्छी बात है। ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत नया था क्योंकि मैंने पूरे इंडिया से जो सिलेक्टेड मॉडल थी, हुँ, हुँ। उनके लिए ड्रेस डिज़ाइन किया था। बहुत बड़ी बात है ये अपने आप में। उनके लिए ड्रेस डिज़ाइन किया, उनके साथ जब मैं गया और मशहूर कोरियोग्राफर शाही लोबो, अच्छा, अच्छा। उनके साथ भी मैंने मतलब वॉक की, उनके साथ पिक्स वगैरह ली ली, म बहुत अच्छा लगा, बहुत, एकदम बहुत लाइफ़ अच्छी में बात है ये। मज़ा आ गया कि मैंने इतने बड़े उसके लिए अपनी ड्रेस डिज़ाइन की। नहीं, ये तो बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इस ये एक्सपीरियंस मेरा ऐसा रहा कि मेरे को लगता है कि मैं हर साल एक नया शो लाऊँ, एक नए ड्रेसेज़, एक नए डिज़ाइन, इतना उत्साह है कि ऐसा लग रहा है कि मैं अब फिर एक शो करूँ। बिल्कुल, ये होती हैं। इन इन सब चीज़ों से क्या होता है ना, अपने आप में जो एक कॉन्फिडेंस एनर्जी होता है और एक एनर्जी मनोबल आ होता जाती है, वो है। ऐसे बढ़ जाता है कि बिल्कुल, बिल्कुल। हम क्या करें और इसमें और आगे जाने के लिए बहुत कुछ करें। तो बिल्कुल। और बताइए फैशन शो से जुड़ी हुई कुछ नई बातें? फैशन शो में हमारे जो सीईओ थे राजेश अग्रवाल, उन्होंने एप्रिशिएट किया। 24 में मेरी इतनी अच्छी तैयारी नहीं थी बट मेरे अचानक सेलेक्ट हो गए थे पीस हुँ, हुँ। और पूरा ब्राइडल बेस पे था, तो वो पीसेज़ रखे गए लेकिन उनको मेरा वर्क इतना पसंद आया कि 25 में वो खुद मुझे ऑफ़र करने आए कि आप हमारा फैशन शो करो। ये तो बहुत बहुत अच्छी बात है। तो उसमें आपने ड्रेसें जो तैयार की, तो क्या नज़र में रख कर के आपने तैयार की? मैंने उसमें जो ड्रेसेस तैयार की वो ये नज़र में रखा कि अब की बार मैंने ऐसे गाउन्स तैयार किए जिसमें फ्लेयर्स नहीं थे, हुँ, हुँ। स्ट्रेट कट गाउन्स थे। अच्छा, और वो मेरे लिए नए पीस और उसमें मैंने जो सबसे अच्छी चीज़ रखी वो रखी 3D हैंडवर्क के फ्लावर। वाह! ये तो बहुत बहुत ही अच्छी हैंडवर्क से पूरे 3D फ्लावर बनवाए और उनको रखा उनके बीच में ड्रेसेस के बीच में। अपने आप पीस उठ के आ गया। तो ये अब आपके माइंड में कैसे आया ये सारा चीज़ कि मतलब हम अलग हट कर के कुछ इस तरीके से जाएँ? एक्चुअल में मैंने एक लहंगा बनाया था अभी, उसमें 3D फ्लावर मैंने जो स्पेस थी, हुँ, हुँ। उसमें 3D फ्लावर डालकर लटकन डाल दी थी। अच्छा। तो वो पीस अपने आप इतना अच्छा लगने लगा। हो सकता है वो बाय मिस्टेक बना हो हुँ, हुँ। कि बीच में फ्लावर रह गए थे तो उनको पूरी करने के लिए मैंने वो 3D उसमें डाल दिए थे हैंड की, हुँ, हुँ। लटकन डाल के। पीस इतना अच्छा लगा कि मैंने वो आइडिया को इसी शो में रख दिया। बिल्कुल, बिल्कुल और इस लाइन में बहुत से बार ऐसे होते हैं कि कुछ गलतियाँ ऐसे हो जाती हैं और जिनकी वज़ह से वो डिज़ाइन ही चेंज होकर के और कई बार बहुत अच्छी बहुत खिल अच्छा जाती है। बन गया। तो वो बिल्कुल। चीज़ थी वही इन ड्रेसेस में डाली गई। 3D के साथ मैंने लटकन डाला है और हैंडवर्क के 3D फ्लावर। हर ड्रेस में इस कांसेप्ट को लेके आया हूँ अच्छा और तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा ये। अच्छा लोगों को मतलब ये चीज़ पसंद बहुत आया, पसंद आई। बहुत पसंद आया। तो अब ये जो एनर्जी आपको फैशन शो से मिली है, हुँ, तो ये एनर्जी कहाँ तक जाने वाली है? अब आगे क्या करने वाले हैं आप? बहुत आगे तक जाने वाली है और मेरा एम है कि मैं इस चीज़ को हिंदुस्तान के हर कोने में पहुँचा दूँ कि 3D वाले कांसेप्ट को और इसको बिल्कुल, कि बिल्कुल।
लोग जाने, जो कर रहा है इस काम से रिलेटेड वो इस चीज़ को देखे, खुद भी बनाए और अच्छी तकनीक से बनाए। हो सकता है मुझ में कोई कमी रही हो, सामने वाला और अच्छी तकनीक से बनाए, तो मैं चाहता हूँ यही। बिल्कुल, बिल्कुल। और आप ये जो डिज़ाइनें तैयार करते हैं, हम अपने दर्शकों को भी दिखाएँगे वो डिज़ाइनें कि आप देखें हमारे जो डिज़ाइनर अशफ़ाक़ खान हैं, इनकी डिज़ाइनिंग जिस 3D के बारे में बता रहे हैं, हो सका हम बहुत कोशिश करेंगे कि पूरी डिटेल में आप तक पहुँचाएँ ये चीज़ें। तो अस्माक जी मतलब ये तो मतलब फैशन शो की बात है। अब इसके अलावा जो है, जैसे आप अभी ऑफ़लाइन में हुँ, अभी जो दौर चल रहा है ऑनलाइन का, हाँ। तो आपने इस ऑनलाइन के बारे में कुछ सोचा है, कुछ अपने हुनर को आगे तक ले जाएँ ऑनलाइन के ज़रिए? बिल्कुल सोचा है पर मुझे अभी इस पे बेस नहीं मिल रहा। अच्छा, नहीं, मैं चाहता हूँ ऑनलाइन के ज़रिए भी ये चीज़ें बाहर जाएँ। अच्छा। तो कुछ तो अंदर चलता ही होगा ना, एक कहीं न कहीं हम रास्ता अगर तलाश करते हैं तो मिलता है, क्योंकि आज के वक़्त में आप खुद जानते हैं कि लमसम सारी ब्रांड जो है, कहीं न कहीं ऑनलाइन के ज़रिए जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। तो आप भी मतलब कुछ तो सोचते होंगे इस ऑनलाइन के बारे में कि हम इस प्लेटफ़ॉर्म से या इस तरीके से अपना काम ऑनलाइन ले जाएँ? मास्टर जी सोचता तो हूँ मैं, हुँ, हुँ। लेकिन अभी मुझे वो प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल पा रहा है। ऑनलाइन का अभी आपको वो कोई प्लेटफ़ॉर्म मिल ही नहीं पा रहा कि मैं इसको आगे ले जाऊँ, कैसे क्या करना है, तरीका नहीं पता। हुँ, हुँ, हुँ। डिज़ाइन से सोच है, तरीका भी जो प्लेटफ़ॉर्म है वो अभी नहीं मिला। तो ये जो आप कर रहे हैं, ये कोई पार्टनर है आपके साथ या आप पर्सनली करते हैं? नहीं, मेरा पर्सनली पर्सनली है, कोई पार्टनर नहीं है। कोई पार्टनर नहीं। अच्छा, जैसे आज के वक़्त में बहुत से लोग पार्टनर में या इन्वेस्ट के ज़रिए जो है ना, अपने ब्रांड को बहुत आगे तक ले जाते हैं, तो कभी आपने इन सब चीज़ के बारे में सोचा? पार्टनरशिप के बारे में तो मास्टर जी अभी तक नहीं सोचा। हुँ, हुँ। और जैसे इनमें ये इन्वेस्टर बहुत से मिल जाते हैं, तो कुछ इस तरीके से आप सोचते हैं कि अगर ऐसा कुछ मिले तो हम और आगे बढ़ाएँ अपनी ब्रांड को? हाँ, मास्टर जी ये मेरे दिमाग में ख़्याल आया नहीं। हुँ, हुँ। अभी आप बोल रहे हैं तो मैं सोचूँगा इस बारे में भी, अच्छा, क्योंकि मेरे इस बारे में मेरा कोई अभी सोच ही नहीं आई। मेरे को प्लेटफ़ॉर्म ही नहीं मिला, मेन बात बिल्कुल। ये है। तो अब आगे जो ये आपका सारा दारो-मदार चल रहा है, हाँ, हाँ, इसमें जैसे आपने टेलर भी रख रखे होंगे, मास्टर बिल्कुल। भी रख रखे होंगे, हुँ, इनके साथ आपकी ट्यूनिंग किस हिसाब से बैठती है? बहुत अच्छी तरह बैठ जाती है मास्टर जी। अच्छा, कुछ गलती मुझसे होती है, वो कोऑपरेट करते हैं, कुछ गलतियाँ उनसे होती हैं, मैं कोऑपरेट करता हूँ और अच्छा, अच्छी अच्छा। ट्यूनिंग से बैठ जाती है। तो पूरा स्टाफ आपका अभी बिल्कुल, पूरा आपके मुताबिक सेट चल रहा है। बिल्कुल। इसमें भी ये चीज़ होता है, ये आपको तो इस चीज़ का अच्छा एक्सपीरियंस हो गया होगा कि मतलब जैसे अगर मास्टर और टेलर के साथ में जो अपने स्टाफ में हैं जुड़े हुए लोग, इनसे ट्यूनिंग नहीं बैठ पाती तो हमें बहुत सारी दिक्कतें आती प्रॉब्लम्स हैं आती हैं। और जो हम चाहते हैं वो चीज़ बन के नहीं आ पाती। हुँ। तो ये ऐसा कुछ अगर जब शुरुआती दौर मास्टर टेलर रखने में इस तरीके का आया कुछ? आता था मास्टर जी, कुछ चीज़ वेस्ट भी हुई है, लेकिन अब उसके पास ऑप्शन नहीं था अपने पास, क्योंकि हम छोटे से ही बड़े हुए हैं, तो सामने वाले की भी यही उम्मीद रखते हैं कि वो भी धीरे-धीरे ही सीख पाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ये चीज़ें तो होती हैं कि एक जगह जब कोई पुराना हो जाता है तो उसको मतलब एक समझाना और उसको भी काम करना बहुत-बहुत ईज़ी हो जाता है बहुत इन सब ईज़ी हो जाता चीज़ों। है, समझाना भी बहुत ईज़ी है, वो सिर्फ़ एक छोटी-सी लैंग्वेज में वो समझ जाते हैं। बिल्कुल। और नए कोई आते हैं तो उनको फिर आप समझा के आ रहे हैं, वो बना के आ रहे हैं, तो उसमें बहुत सारा बहुत वक़्त भी बर्बाद होता है और अपना जो है पैसा भी बर्बाद होता है, फैब्रिक हर चीज़ सभी सब बर्बाद ही चीज़ खराब। जाती है। अब ये मतलब जो है ना, जिसे आप काम कर रहे हैं, बहुत से ऐसे डिज़ाइनर्स हैं या बहुत से मास्टर हैं या इनके अलावा भी हैं, वो अपने एक ब्रांड को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बहुत से लोग स्टार्ट करना चाहते हैं। तो उनके लिए आप थोड़ा-सा मैं आपसे कहूँगा कि बताएँ कि किस हिसाब से वो अपने ओपनिंग की शुरुआत करें? अपने दिमाग और दिल के हिसाब से स्टार्ट करें, क्योंकि सबसे पहले मेन होता है दिमाग को कूल रखना इस बिल्कुल। लाइन में। हुँ, दिमाग को कूल करके अगर काम करेंगे, काम 100% सही होता है। और दूसरा अपने काम पे फ़ोकस रखना, बिल्कुल। जो सामने वाला समझ रहा है पहले उसकी पूरी बात को समझना, हुँ, हुँ। उसके बाद ही उस पे काम करना। बिल्कुल। तो इनमें मतलब वो जैसे स्टार्टिंग करें, एक तो ये अपना फ़ोकस की बात होगी। हुँ। दूसरी चीज़ एक टेक्नीक की भी होती है कि हमको मतलब फैब्रिक से लेकर के ये वर्क तक और हमें कस्टमर से ट्यूनिंग बैठाने तक, इस बारे में आप एक थोड़ा-सा नॉलेज दे दीजिए ताकि जो है ना, जो देख कर के और बहुत से हैं जो सोच रहे हैं स्टार्ट करने की, उनको कुछ थोड़ा-सा आसानी मिले कि नहीं, हम ऐसे कर सकते हैं। कस्टमर के लिए सबसे पहले होता है अपन को पेशेंस रखना, हुँ, हुँ। क्योंकि पहले कस्टमर को पहचानना, पेशेंस रखना और 100% कूल डीलिंग करना।
बिल्कुल, ये सबसे पहली चीज़ ये होती है। सबसे पहली चीज़ होती है। उसके बाद क्लाइंट्स जब अपने हाँ, मानते हैं कि अपनी कई गलतियाँ आती हैं, हुँ, हुँ। क्लाइंट्स की खुद की गलतियाँ भी हमारे सर आती हैं, बिल्कुल, लेकिन उस चीज़ को हमें वहाँ पर स्थिरता से ये रखना है, जब हम स्टार्टिंग बेस में हैं, तो हमें ये चीज़ रखना है कि हमें इस क्लाइंट ही भगवान है हमारा। बिल्कुल, ये चीज़ सोच के रखनी चाहिए कि मतलब हुँ, अगर क्लाइंट है, अगर उसको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, भले वो पर्सनली उनकी ही गलती से गलती हुआ हो, है, हाँ, लेकिन अगर उनको नहीं समझ में आ रही, फिर भी हमको वहाँ शांत रह कर के बिल्कुल, उनको ये तसल्ली देनी है कि नहीं, हम इस चीज़ में भी आपको खुश कर देंगे। बिल्कुल। ये अगर हुनर आ गया, तो फिर मतलब वहाँ से फिर अच्छी उसके बाद और फिर एक बार क्लाइंट अपने आ जाते हैं, माउथ पब्लिसिटी इज़ वेरी वेल पब्लिसिटी। माउथ पब्लिसिटी से ही हमारे क्लाइंट बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। तो आप जैसे नेट में आज के वक़्त में कुछ सर्च करते रहते हैं अपने काम के बारे में कि मतलब इसको और बेहतर कैसे किया जाए? कम पैसे में आसानी से इसे कैसे बढ़ाया जाए? तो ज़्यादातर लोग आजकल अपने लैपटॉप में ही बैठ कर के सर्च करने लगते हैं गूगल पे कहीं न कहीं। हाँ। तो आप करते हैं कुछ इस तरीके से? हाँ, आइडियाज़ तो लेते रहते हैं, अच्छा। काम को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे ज़ीरो से उसको ऊपर किया जाए। ये चीज़ें सर्च करते रहते हैं, तो बिज़नेस आइडिया या फिर हम पिछली प्रेरक जीवनियाँ पढ़ मतलब उनको स्टडी हुँ, करते हुँ, हैं, हुँ। जिन जो लोग अपन से अपर हैं, उन्होंने कैसे-कैसे अपनी लाइफ़ में स्ट्रगल करके इस चीज़ को स्टार्ट किया। हुँ, हुँ, हुँ। वो चीज़ें अपने जीवन में उतारते हैं। बिल्कुल, उतारनी भी चाहिए। इससे ही जो है क्योंकि जब तक हम किसी और को कुछ न कुछ देखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, उनके बारे में समझेंगे नहीं, तब तक उनकी चीज़ें नहीं समझ सकते और ये यही चीज़ें होती कि ब्रांडों के बारे में आज के टाइम में बहुत ईज़ी हो गया, पहले नहीं होता था ऐसे, अब तो हम उनकी एक-एक चीज़ें पढ़ सकते पढ़ हैं सकते हैं, और यूट्यूब में या कहीं न कहीं जाकर उन्हें देख भी सकते हैं और वो क्या बताते हैं, उसे सुन भी सकते हैं। तो उनसे तो काफ़ी हद तक हमें मिलता है। हेल्प मिल जाती है। तो इसीलिए मैं मतलब जो है ना आपसे बोला कि कुछ आपने जो इतना मतलब यहाँ तक का सफ़र किया है और काफ़ी अच्छा है क्योंकि जिस हिसाब से हमने देखा है तो बहुत अच्छा लगा आपका सारा। तो इनमें से क्या होता है आप बता रहे हैं आपकी बातें सुनकर भी काफ़ी लोगों को कहीं न कहीं कुछ न कुछ मदद मिलेंगी। मैं चाहता भी यही हूँ। बिल्कुल। मैं आपसे जो है ना एक छोटे-छोटे से 2 सवाल करना चाहूँगा। मेरा पहला सवाल ये है कि अगर आप इस लाइन में ना होते, तो फिर किस लाइन में होते? बड़ा अजीब सवाल है मास्टर जी। इस लाइन में नहीं होता 12th तक तो मैंने इंजीनियर बनने का सोचा था अच्छा, अच्छा। कि 12th तक मैंने साइंस मैथ्स ली थी, हाँ, तो हाँ। मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। अच्छा, अच्छा। पर वहाँ से फिर थोड़ा वो माइंड क्रिएटिविटी चलता गया हुँ। और ये चीज़ चलती गई, फिर मूवीज़ उस वक़्त इफ़ेक्ट देने लग गई, फैशन मूवी आई, काफ़ी चीज़ों के जो सीरियल्स वगैरह के जो फैब आउटफिट्स वगैरह देखता था, तो ऐसा लगता था कि यार ये चीज़ क्रिएटिविटी है। बिल्कुल। तो तब से फिर मेरे को इस इंडस्ट्री में आया अच्छा, अगर आप फैशन इंडस्ट्री में ना होते तो इंजीनियरिंग कर रहे होते। कर रहे होता। और मेरा दूसरा सवाल जो है ना ये है हुँ, कि आगे आपका क्या प्रोग्राम है? आगे मास्टर जी इस जो मेरा जेनस ब्रांड है इसको बहुत आगे तक ले जाना। अच्छा, अच्छा। ऐसे कि जैसे पूरी दुनिया में छा जाए। वाह, वाह, वाह! बिल्कुल, हम यही रब से दुआ भी करेंगे और यही चीज़ आपकी जो जज़्बा हैं, जो वो हैं, तो अल्लाह ज़रूर आपको कामयाबी दे और इन सब चीज़ों को लेकर के आप अच्छे से, ईमानदारी से आगे बढ़ते रहें। कहीं न कहीं अगर ये होता है कि हमारी मेहनत जो है ना, एक न एक दिन रंग ज़रूर लाती है, मैं तो इतना जानता हूँ। बेशक मास्टर कुछ जी, चीज़ों में वक़्त ज़रूर लगता है, लेकिन जब हम पूरे मेहनत, ईमानदारी से और पूरी शिद्दत से कहीं लग जाते हैं ना, तो बेशक। एक न एक दिन वो कामयाबी ज़रूर मिलती है। तो बिल्कुल आपको जो है ना, इस चीज़ में कामयाबी मिले बेशक। और आप इस ब्रांड को बहुत आगे तक ले जाएँ, बस इसी तरीके से आप लगे रहें। आप ये देखिए कि आप एक छोटी-सी ब्रांड करके और फिर उसको और अच्छी लेवल में ला कर के अगर आप फैशन शो तक पहुँच जाते हैं, तो वहाँ से आप और आगे भी पहुँच सकते हैं, ये आपकी मेहनत के ऊपर है। और जिस बेशक हिसाब से मास्टर। आप कर रहे हैं, आप ज़रूर पहुँचेंगे। ठीक है? थैंक यू, डिज़ाइनर अशफाक खान जी हमारे जो है शो में फैशन के उस्ताद में आए और थैंक यू। बहुत ही अच्छा लगा और हमारे दर्शकों को बहुत कुछ आपसे सीखने को मिलेगा। इससे एक जज़्बा पैदा होता है अपनी ब्रांड बनाने का और आपने बहुत प्यारी-प्यारी बातें की। तो हम फिर अगली बार आपसे बहुत जल्द मिलेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी मास्टर तो जी। फिर मिलते हैं बहुत बिल्कुल जल्दी मास्टर आपसे। जी, बिल्कुल मास्टर जी।